जय भास्कर। आज साकरद्वीपीय परिवार रातू क्षेत्र के संपर्क साक्षात्कार सर्वेक्षण सहयोग अभियान के 23वें कड़ी में मैं उपस्थित हूँ श्री गणेश दत्त पाठक जी के आवास पर। आपका आवास पिर्रा में कमलेश दुबे पथ रोड नंबर 2 के सामने मंदिर के पहले वाली रोड में है। आपका पूर्व देव कुलियार है और गोत्र कश्यप है। जैसा कि आपने बताया कि आपका देव कुलियार पुर है, तो निश्चित रूप से आपके जो पूर्वज होंगे पहले देव कुलियार नामक जगह में बसाए गए होंगे और उसके बाद वहाँ से फिर अन्यत्र जहाँ भी जाना हुआ होगा। तो आप सर्वप्रथम ये बताएं कि आपका जो पैतृक आवास जहाँ दादा दादी आपके सब रहते आए होंगे वो कौन सी जगह है? ग्राम ओकिया। ग्राम ओकिया जी। तो वहाँ आपके दादा आदि सब वहीं सब लगभग कितने दादा दादी परदादी वगैरह सब दादा परदादा दादा सब यानी बहुत लंबे अरसे से वहाँ लोग रहते आए हैं। ठीक है, कुछ अपने पूर्वजों की कुछ महानता का कुछ अधिवर्णन करना चाहें कि आपके सुनते हैं हम लोग बचपन से कि हमारे दादा ऐसे थे वैसे थे, ऐसा कुछ आपको अगर याद है? हाँ, हमको याद है जी। एक बाबा थे जी। तो वो पढ़े लिखे कुछ नहीं थे जी। लेकिन पूरा वेद और महाभागवत वगैरह सब कंठस्थ बांधते थे। वाह, एकदम पढ़े लिखे एकदम अक्षर भर पढ़े लिखे सुन करके हाँ। सुन करके उनको सब याद हो गया। नहीं, आप पहले ही से एकदम कायनी का बस सरस्वती विराजमान थी या का थी मन नहीं कर सकता। सरस्वती की विशेष कृपा उन पर थी। क्या उनका शुभ नाम कुछ याद है? श्री मंगू पाठक। अच्छा, वो भी ओकिया के? वो हाँ। तो वो उनका ऐसा था, सरस्वती की विशेष कृपा उन पर थी। वाह, तो ऐसे ऐसे महान पूर्वज हमारे हो चुके हैं। और आप कुछ अपने बारे में बताएं। हम भी तो वहीं रहे। अच्छा। और जब पढ़ने का समय हुआ तब डाल्टनगंज कुछ दिन वहीं अगल बगल ही पढ़े, मिडिल स्कूल वहीं था जी। उसके बाद फिर चले गए डाल्टनगंज जी, वहाँ पढ़ाई हुई। उसके बाद वहाँ पढ़ने के बाद फिर वहाँ से सीधे आए, फिर उसके बाद ट्रेनिंग में अप्लाई किए। ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग में हो गया जी। और टीचर्स ट्रेनिंग में हो गया तो 2 साल तो टीचर्स ट्रेनिंग लातेहार रहे जी। और लातेहार रहने के जब परीक्षा वरीक्षा हो गई तब परीक्षा देकर के घर आ गए। आप शिक्षक रहे? जी। कहाँ कहाँ पर आपका? 3 जगह हम रहे जी। एगो ब्राह्मणी के पास मतलब शासन ब्राह्मणी के पास पड़ता है रेची जी। वहाँ थे 5 साल, शुरू बहाली वहीं हुई थी। जी। उसके बाद वहाँ से बदली हुआ तो चलाया महुआ मैदान। जी। महुआ मैदान में 23 साल रहे। वाह। और उसके बाद 2000 में लगभग घर आ गए। अच्छा। घर में माननीय मध्य विद्यालय में हेडमास्टर बन के जी वहाँ आ गए, वहीं रहे 11 साल। वाह, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में रहे। और अभी जैसा कि अभियान चल रहा है तो इसमें आप देखे होंगे कई शिक्षक बंधु भी मिले हैं और शिक्षक बंधुओं ने अपने तरफ से ऐसा कहा कि अगर वैसा होगा, साकरद्वीपी बंधु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देनी पड़े तो मैं शिक्षा जगत में रहा हूँ तो मैं अपने तरफ से ये भी कर सकता हूँ। तो आपसे भी अगर वैसी जरूरत पड़ी तो समाज को आपका जरूर दिया जा सकता है। अगर या आगे चल कर के हम लोग कुछ ऐसा मग विद्यालय या कुछ इस तरह की कोई परिकल्पना बनी अगर, तो वहाँ पर भी आपका साथ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं जहाँ भी साकरद्वीपी बंधु के यहाँ जा रहा हूँ इस अभियान के तहत, तो मैं ऐसा समझता हूँ प्रत्येक द्विज जो यज्ञोपवीतधारी हैं, द्विजत्व के लिए संध्योपासना अति आवश्यक है। संध्या जो है वो मूल चीज है। अगर कुछ और ना कर पाए तो मनुष्य संध्या जरूर करे। जैसे ही यज्ञोपवीत हुआ उसके बाद मनुष्य संध्या का अधिकारी हो जाता है और संध्या बिना किए वेद आदि किसी का अधिकार नहीं है।
तो मैं सभी अभियान में जहां भी जा रहा हूं अपनी तरफ से एक संध्योपासन विधि का पुस्तक भेंट कर रहा हूं। ऐसे आप संध्या करते ही होंगे, लेकिन फिर भी जहां कुछ मग बंधु भूल गए हैं इस प्रक्रिया को, तो ये फिर से ये हो, इसी भाव से मैं ये पुस्तक सभी जगह भेंट कर रहा हूँ। आप भी से सादर स्वीकार करें। इसमें संध्योपासन विधि के साथ साथ तर्पण, बलि विश्वदेव भी है और अनुवाद सहित है। ये तो बड़ा उपयोगी पुस्तक है, इसको देखेंगे आप। अब मैं कुछ संस्थागत बातें, आप तो देख ही रहे हैं अपनी संस्था में आपका आना जाना भी लगभग बैठकों में हुआ है। तो ये इस अभियान जो चल रहा है अभी, जो संपर्क अभियान, ये आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, लेकिन इसका है कि बहुत से लोग इसमें नहीं शामिल हो रहे हैं जी। उसमें लगभग हम लोग को कोशिश यही अपने से रहे जी कि सब कोई शामिल हो, सभी लोग शामिल हों। हाँ, जितना ज़्यादा हो सके इसको और आगे विस्तृत किया जाए। जैसे कि ये माह में जो एक बैठक होती है, पहली बैठक पहले रविवार को, वहाँ अधिक लोग नहीं शामिल हो रहे हैं, उस संबंध में आप बात कर रहे हैं ना? हाँ, और ये संपर्क अभियान जो चल रहा है, ये कैसा कदम है? ये भी ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, इसको होना चाहिए। इसे से जागरूक हो रहा है। अच्छा जो सोया हुआ है, कहने का मतलब है जी जी इसके प्रति जी तो कुछ इससे जग रहा है, जग रहा है। तो मैंने ये प्रयास अगर जारी रहता है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बढ़िया होगा। तो मुझे लगता है कि शाकदीपी समाज में जागृति आएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा। आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं, आपके घर में कितने सदस्य हैं? अभी तो हम लोग यहाँ पर हैं जी। एक तो हम हैं जी। मालिक कहिए जो कहिए, नहीं, मालिक ही हैं। मालिक एक ही है। लड़का है जी। जो फॉरेस्टर लातेहार में है, वाह, प्रभारी फॉरेस्टर है अभी। जी। नाम बताइए, नाम मतलब है नाम उनका शुभ नाम? सुनील दत्त पाठक। अच्छा और हमारा नाम हुआ गणेश दत्त पाठक। जी। तो वो लातेहार में रह रहा है, जी। और उसका वो पोता हमारा है, उसका नाम पीयूष कुमार पाठक है, जी। जो इस साल 10th क्लास में गया है। अच्छा, यहीं पर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ, कहाँ पर? संत माइकल में, संत माइकल में 10th में है। 10th में गया है। अभी परीक्षा हुआ ना जी। उसके बाद यही रिजल्ट निकला, जी। सब किताब खरीद कर कब स्कूल फिर जाना शुरू हो गया। और 9th पास करके 10th में गए हैं ना? अच्छा। अपने क्या नाम उनका? सुनील क्या नाम था? किनका? एक लिया हूँ हम लोग, साक्षात्कार लिए हैं। लड़का के? नहीं, आपके लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो एक शिक्षक है ना जो मैथ के, अनिल जी, उन्होंने घोषणा किया है कि मगबंधु के बच्चे अगर यदि मैथ में कहीं कमजोर हैं, वो तो ओके के हैं, आप जानते ही होंगे उनको। तो उनको जो है सो मैं निःशुल्क ये बताए थे। वैसे एक चीज हमेशा जान लीजिए, हम तो उन लोग को पूरा रग नहीं जान रहे हैं। जी जी। उन लोग उतना जितना कहते हैं वो खाली सुनिए। चलिए ठीक है। तो आपके परिवार में सदस्य में जो आपके यहाँ परिवार में वर्तमान में 4 है। 4 हैं, लेकिन आपके पुत्र हैं तो वो भी आपके परिवार के सदस्य हुए, पुत्र वधू हुई तो वो भी आपके परिवार के सदस्य हुए, पोते हुए वो भी आपके। तो कुल कितने हो गए? 4 यहाँ वर्तमान जी। आपके परिवार में सदस्यों की संख्या 4 है। यहाँ 4 है। वैसे हम लोग 5 भाई होते हैं और सब घर में नहीं, अपने में हम लोग 4 हैं। आप 5 भाई हैं, तो 5 भाई में आप बहुत ज़्यादा, हम सबसे बड़े। आप सबसे बड़े हैं। वाह। तो वैसे भी आप इस घर के मालिक हुए। हाँ, मालिक। 5 भाइयों में सबसे बड़े हैं तो आप तो मालिक ही हुए। ये हुआ संस्थागत बातें। और ये संगठन में आपका जो कहना है कि अधिक से अधिक लोग आएं और आकर के संगठन को मजबूत करें। सहयोग की जहाँ तक बात है तो आपने कहा कि अगर वैसा जो कुछ सहयोग होगा तो उसमें तो सहयोग में भी हम साथ ही हैं, उसमें कोई बात नहीं है। आप अपने तरफ से इस क्षेत्र में रहने वाले जो मगबंधु हैं
जो भी रातू क्षेत्र में मगबंधु रह रहे हैं उनको जगाने के लिए, चाहे जैसे भी, जो कुछ आप एक संदेश देना चाहें आप बोले। यहाँ ठीक है, यहाँ मतलब कहें मतलब अगर ये आप लोग साथ दीजिए तो ले चलेंगे, जितना हम जान रहे हैं वहाँ तक तो हम जाएंगे। ये तो आपका सहयोग हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ ये जो वीडियो देख रहे हैं इस क्षेत्र के सारे मगबंधु देखेंगे, उनको आपको संबोधित करके कहना है कि आप जगिए, ये आप या जो आप उनको बोलना चाहते सब हैं। शिक्षित हैं, सब जगे हुए हैं, लेकिन कहने का मतलब थोड़ा सा उसकाना है जी बस यही है, सब शिक्षित है करीब करीब, हाँ और सब जगे हुए हैं, ऐसा बात नहीं कोई सोया हुआ नहीं है जी, सब जगे हुए हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा उन लोग को जगाना होगा। यानी कमी हम ही लोग के तरफ से हाँ, भी है, थोड़ा है, हाँ। बस यही है जो अब पूरा हो रहा है। कोशिश है, प्रयास है, हाँ, प्रयास है धीरे धीरे पूरा हो रहा है, जहाँ तक सहयोग है जी। चलेंगे, हम भी चलेंगे, अगर जहाँ होगा तहाँ ले चलेंगे। वाह, तो आप भी ऐसा कह रहे हैं कि जहाँ भी होगा, जहाँ जाने का होगा, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। सहयोग कई तरह के होते हैं, सहयोग कई तरह, आप इतना ही कर दिए ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। आपने कहा कि अगर जो ऐसा जरूरत पड़ा तो शिक्षा में भी मेरा सहयोग रहेगा, और कई तरह के सहयोग हैं, केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं होता है, सभी तरह के सहयोग, और समाज में सभी तरह का सहयोग होगा तभी संगठन पूरी मजबूती को प्राप्त होगा, अन्यथा संभव है नहीं। और पिछले जो बैठक में हम लोग ऐसा योजना बना रहे थे कि अगली बैठक आपके ही आवास पर, तो आज मैं आपके घर में देख भी लिया, जगह काफी जगह है, हाँ आराम से कोई दिक्कत नहीं, 30-40 आदमी बैठ सकता है तो एक आदमी का। तो अगली बैठक हम लोग अब पक्का ही समझ लिए, आज आ गए यहाँ पर, सब कुछ देख लिए। इसीलिए कहे थे जी कि इनके यहाँ तो नहीं है पंडित जी के यहाँ, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ भरपूर जगह है, कोई दिक्कत है नहीं। बहुत अच्छा, तो अगली बैठक यहाँ सुनिश्चित भी हो गया आ जाने से। तो धन्यवाद, जय भास्कर।